अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है डू व्हाइल स्टेटमेंट और एक है फॉर स्टेटमेंट। सिर्फ ये दो चीज़ें ही हमने पढ़नी है, बाकी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिए थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना दो तरह की लूप्स होती हैं। एक होती है एंट्री कंट्रोल लूप्स और एक होती है एग्जिट कंट्रोल लूप्स, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें पहले कंडीशन चेक होती है बॉडी में एंटर होने से पहले। फॉर लूप की या वाइल लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होती है। उस तरह की लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप्स। तो हमने देखा था वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक हो रही थी, फिर वो मतलब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह वाइल लूप में और यही चीज़ सेम फॉर लूप में भी है। अब फॉर लूप को कैसे करते हैं वो देख लो। फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। सिंटैक्स इसका कुछ यूं है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, और इसके अंदर हम तीन चीज़ें लिखते होते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट, ठीक है, फिर सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पे लिखते होते हैं कंडीशन, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बॉडी आती है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर हम सारे लूप, इस बॉडी के अंदर हम अपना रिपीटेशन स्ट्रक्चर लिखते होते हैं। आपको पता ना रिपीटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि बार बार चीज़ों को रिपीट करना, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखा फॉर, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसको देनी है इनिशियलाइजेशन, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कि हमारी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरी लूप स्टार्ट हो 1 से, तो मैंने लिखा इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेमी कॉलन, और कहाँ तक जाए i लेस देन इक्वल टू जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 तक जाए, सेमी कॉलन, फिर इंक्रीमेंट वही वाला i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। और वही हिसाब है यहाँ पे भी, वाइल लूप के केस में भी। वाइल लूप के केस में तो नहीं, लेकिन फॉर लूप के केस में अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है, जो आप लिखना चाह रहे हो या जो भी आप कुछ लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर तो आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपने वो ब्रैकेट्स लगानी है जो हमने लगाई, ठीक है, ओके जी, ठीक है। लेकिन एज अ प्रैक्टिस आपने हमेशा ये ब्रैकेट्स लगानी ही लगानी है, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस आपने ये हमेशा ब्रैकेट्स लगानी है, क्योंकि आप एज अ स्टार्टिंग स्टेज पे हो ना तो आपको इशू होता है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 10 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। ये देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, मेरा नाम 10 दफ़ा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो एक और चीज़ इसके साथ हम कर सकते हैं। अब अगर इसको हमने या तो ऐसे लिख लेना है या फिर आप इसको i प्लस प्लस लिख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। सारे आपको यूज़ केसेस बता रहा हूँ, या फिर आप इसको प्लस प्लस आई लिख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं करेगा, ओके जी। तो इन केस में भी ये चल सकता है। अब अगर मैंने काउंटिंग प्रिंट करनी है तो मैं सिंपल यहाँ पे आई को लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आई ही स्टार्ट हो रहा है, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर अब इसमें होता क्या बेसिकली, सबसे पहले क्या होता है आई को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन होगी, फिर आई की कंडीशन चेक होती है। आई की कंडीशन चेक होती है, क्या कंडीशन चेक होती है, क्या आई के अंदर जो वैल्यू है अभी 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ। फिर उसने इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से सुनना बात को, जब प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद फिर ये जाएगा इंक्रीमेंट के पास, फिर इधर नहीं जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन हो गई, इसने दोबारा उसके पास नहीं जाना, फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट के पास ही रहना है जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाते, ठीक है। अब इसने कंडीशन के पास जाने के बाद इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद इसने जाना है इंक्रीमेंट के बाद। अब इंक्रीमेंट हुआ 1 का, 1 से हो गया 2, अब यहाँ पे आया दोबारा चेक की कंडीशन, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, इसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। इसने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ओके। तो ये प्रिंट हो गया। अब दोबारा हुआ 2 से 3 होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ। तो उसने 3 को भी प्रिंट कर दिया। इसी तरह फिर यहाँ पे ये 4 हो गया, फिर 4 की कंडीशन चेक हुई, फिर 4 प्रिंट हो गया। इसी तरह जाता जाएगा, जब यहाँ पे 10 आएगा, 10 लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू है, ठीक है जी।
फिर वो 10 को भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर अब हो जाएगा 11। अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब यहाँ पे आपका कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 टाइम्स काउंटिंग प्रिंट हो गई। अब आप चाहते हो इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स कैसे करना, सिंपल, आपने लूप को स्टार्ट करना है 10 से, ठीक है, और आपने फिर वही लूप रिवर्स कर देनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और प्लस प्लस की बजाय या तो माइनस माइनस आई लिख लो, ठीक है, या फिर आई माइनस माइनस लिख लो, या फिर आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 लिख लो। सारे यूज केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये काउंटिंग रिवर्स में प्रिंट करेगा, ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, कि आपने एक नंबर है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक नंबर है, यूँ समझ लो, उसमें आपने कि फॉर एग्जांपल आपने इसका काउंटिंग, इसकी काउंटिंग, लूप की काउंटिंग आपने गिनी कि लूप कितनी दफ़ा रन हुई है, तो वो भी पॉसिबल है। आप या तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लो, या फिर आप अलग से बाहर आई डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो उस केस में भी ये आई डिक्लेयर हो चुका है, हम इसको बाद में, अब असाइनमेंट हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं या असाइनमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब असाइनमेंट हो रही है, तो असाइनमेंट के केस में भी ये सारा कुछ पॉसिबल है। तो अगर अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 10 टाइम्स काउंटिंग प्रिंट होगी। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा पता क्या है, ये आई तो यहाँ पे लिखा हो ना, अगर तो मैं आई लिखता अंदर इसके, तो आई को अगर मैं बाहर को प्रिंट करने की कोशिश करता तो इसने मुझे एरर दे देना था, इसने कहना था आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड। क्यों, ये एक स्कोप के अंदर है, ठीक है, ये एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है जी। जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको स्कोप के बारे में बताऊंगा। स्कोप ये होता है कि बेसिकली आपके ब्रैकेट्स के अंदर, अब जैसे ये आपकी ब्रैकेट है मेन फंक्शन की, राइट, इससे बाहर आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा ना इन एक्स, इससे बाहर ऊपर यहाँ पे आप एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, उसका उसकी एक्सेस यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इसी तरह आपकी आई की एक्सेस इस लूप के अंदर ही है, ठीक है। तो आप इसको बाहर प्रिंट करने की कोशिश करो तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो इसको बाहर प्रिंट करना तो आप ऐसे कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन की बजाय आप इसको असाइनमेंट कर लो, इसको बाहर डिक्लेयर कर लो। अब डिक्लेयर होने के बाद जहाँ पे इसकी असाइनमेंट हुई है वो 10 टाइम रन हुआ है, अब जैसे वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से इसने इसको प्रिंट करना है। अब ये क्या प्रिंट करेगा आप ही बता सकते हो, आई थिंक ये 0 को प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ, इसने 0 प्रिंट किया, क्योंकि क्या हुआ, पहले आई को असाइनमेंट मिली 10, फिर 10 होता गया लेस, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वो सारी लूप चली, जब वो 0 हो गया तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। अब अगर होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता, अगर मैं यहाँ पे करता 1 से और लेस देन इक्वल टू 10 रखता और आई प्लस प्लस करता, अब इसने मुझे 10 प्रिंट करके देना था, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँ तो 10 टाइम्स काउंटिंग ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। 11 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10 काउंटिंग तो हो गई ना, 10 की 10 काउंटिंग हो गई। जब 11 प्रिंट हुआ ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। लेकिन 11 तो था ना इसमें, आई में 11 तो था ना, मैंने आपको ये पढ़ाया तो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में, आई में था 11 जब यहाँ पे चेक हुआ कंडीशन तो हो गई फॉल्स, ये तो 10 तक ही प्रिंट हुई, लेकिन इसमें था 11 तो 11 इसमें प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसको इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है जी, सी आउट आई। इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को स्किप कर दूँ, सेमी कॉलन लाजमी लगाना है उसका, अदरवाइज एरर है। आपने ऐसे लिखा था ना आई लेस देन इक्वल टू 10, ये सेमी कॉलन, इस कंडीशन को स्किप करना तो ये सेमी कॉलन लाजमी लिखाना, ठीक है। इस केस में इसने क्या हो जाना है, इनफाइनाइट चलती जा रही है, मतलब काउंटर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, काउंटर आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरे पास होती, अगर ये कंडीशन मेरे पास होती लेस देन इक्वल टू 10, और अगर मैं इसको भूल जाता, तो अब देखो सेमीकोलन, अब ये 1 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। ओके जी, अब अगर मेरे पास ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, और अब आई तो है ही नहीं ना मेरे पास, आई एरर दे देगा, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, अब इसने प्रिंट करते जाना, ठीक है। ये है इनफाइनाइट लूप, सेमीकोलन लगा के आपने छोड़ दिया,
ठीक है। ये सेमीकोलन किसका, ये इनिशियलाइजेशन का, ये असाइनमेंट का, ये कंडीशन का, और इसका यहाँ पे इंक्रीमेंट का असाइनमेंट, इसके साथ सेमीकोलन नहीं आता। तो 2 सेमीकोलन लगा दो, या फिर आप यहाँ पे अगर ट्रू लिख दो, सॉरी ये ट्रू लिख दिया मैं, अब इस केस में नहीं चलना इसने, ठीक है, वो ना समझना वाइल वाला, इसमें 2 सेमीकोलन लगा दो तो ये चल जाएगा, इस केस में इसने चल जाना, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप इसके साथ कर सकते हो, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, ठीक है, बार बार चलती रहेगी। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बात रही है डू वाइल की, तो डू वाइल का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लिखते हो डू, ये सिंपल नाम से ही जाहिर है ये क्या है, डू वाइल है, ठीक है। पहले डू लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा स्टेटमेंट, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसके ब्रैकेट, इसके लास्ट वाली करली ब्रैकेट्स के फौरन बाद आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिखनी होती है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ये स्टेटमेंट एंड हो रही है, ठीक है। वहाँ पे हम नहीं लगाते थे वाइल के साथ, यहाँ पे लगाना मस्ट है। और यहाँ पे क्या लिखना है, वाइल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डू वाइल, मतलब पहले ये काम करो जब तक ये कंडीशन चल रही है। अब इसको देखो ये है क्या, वाइल में क्या था कि फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द बॉडी। अब डू वाइल में क्या है, डू वाइल में फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी देन कंडीशन इज चेक्ड। इसके अलावा यहाँ पे लिख लो इट एट लीस्ट रन वन टाइम वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना, इसने एटलीस्ट वन टाइम रन होना ही होना है, ठीक है जी। तो चलो दिखाता हूँ आपको। पहले आपने लिखा int x इज इक्वल टू 1, ये आपकी स्टार्टिंग है जैसे हम वाइल लूप में कर रहे थे, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा डू, फिर मैंने वो करली ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी कंडीशन वाइल, ठीक है, जब तक मेरा x लेस देन और इक्वल टू 10 है। आप क्या करो, प्रिंट करवा दो x को, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, अब देखो, अब मैंने एक चीज़ भूल गई, वो क्या है, मैं इंक्रीमेंट लगाना भूल गया। वो कहाँ पे लगाना, वो इधर ही लगाना आप लोगों ने, x प्लस प्लस लिख लो, या x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख लो, जिसके साथ आप वेरिएबल को यूज़ करें ना वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके जी, या फिर आप लिख लो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स, तो ये काम चलता रहेगा, ठीक है जी। ओके, तो मेरे पास काउंटिंग आ जाएगी। अब मैंने रिवर्स करना है, सिंपल वही काम है, मैंने कंडीशन को लगा देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और स्टार्ट किससे कर लेना है, 10 से स्टार्ट करना है, उल्टा चले, ठीक है, आई माइनस माइनस एक्स, तो ये उल्टी काउंटिंग कर देगा, ठीक है जी, उल्टी काउंटिंग कर देगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये पहले क्या करता है, बॉडी एग्जीक्यूट कर देता है, फिर कंडीशन चेक करता है, और एटलीस्ट वन टाइम रन करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो। यहाँ पे देखो, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 10 से, और मैंने कंडीशन क्या लगा दी, 10। अब मैं कंडीशन स्टार्ट भी कर रहा हूँ और कंडीशन भी लगा रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, ठीक है, तो इस केस में तो ये चलनी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम पहले कंडीशन चेक होने से पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और कंडीशन बाद में चेक करेगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या कर रहा है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसने 10 प्रिंट कर दिया क्योंकि इसको 10 मिला हुआ था पहले, ये देखो x को 10 मिला हुआ था, वो 10 इसमें इसने ला के इसने प्रिंट कर दिया, कंडीशन ट्रू है या नहीं, एटलीस्ट इसने वन टाइम रन होना ही होना होता है। तो मतलब क्या है इस बात का, कि पहले एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट, बाद में कंडीशन चेक होती है। अब स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो गई, बाद में कंडीशन चेक हुई, तो कंडीशन फॉल्स थी, आगे काउंटर नहीं चला, आगे आइटरेशन नहीं बढ़ी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं 1 को लिखूँ यहाँ पे, और प्लस प्लस एक्स लिखूँ, और लेस देन इक्वल टू 10 करूँ, वही मतलब सीधी काउंटिंग, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू के केस में ये सारी काउंटिंग को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 है, अब मैंने कंडीशन चेक की x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब पहले ये हुआ कि x इक्वल टू 1 तो मिल गया, अब 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 1 जब बड़ा 1 से 2 हुआ, तो 2 चेक हुआ, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, और आगे ये दोबारा कंट्रोल लूप के अंदर गया ही नहीं, इसलिए इसने यहाँ पे इसको जस्ट ये जो पहले मिला हुआ था 1 प्रिंट करके छोड़ देना है, ठीक है जी।
ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी का नाम भी प्रिंट करूँ तो वो एक दफ़ा ही प्रिंट होना है। क्यों? क्योंकि कंडीशन जब एक दफ़ा x यहाँ पे इसको मिला है, अब x 1 से 2 हुआ, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है? नहीं होता। तो उसने एक दफ़ा नेम प्रिंट करके छोड़ देना है। ठीक है, ओके जी, ओके ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। कि एग्जिट के टाइम के ऊपर ये कंडीशन चेक करती है। एग्जिट कंट्रोल लूप, इट चेक्स द कंडीशन एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जिटिंग द बॉडी। ओके, तो ये थी डू वाइल लूप और वो थी हमारे पास फॉर लूप। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इतना ही है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये सैम्पल प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं आपको मिड टर्म की वीडियो के अंदर एक 2 से 3 घंटे की होगी, जिसमें आपकी सारी मिड टर्म की प्रिपरेशन होगी। उसमें सैम्पल प्रोग्राम विद प्रैक्टिस विद क्विजेज इंशाल्लाह सारे के सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब ये हमने डुअल पढ़ा, ये देखो उसने वैसे किया, डू लिखा, कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट इसमें आती हैं, ठीक है। और इसमें जो सैम्पल प्रोग्राम है उसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो, आपको समझाऊंगा मैं। जब आप ये इसको अच्छे से समझ लोगे ना डू वाइल को, फिर सैम्पल प्रोग्राम बाद में हम करते रहेंगे। फॉर लूप पढ़ा हमने, ठीक है। ये देखो उसने पहले अब इन असाइनमेंट की हुई है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, कंटिन्यूएशन कंडीशन होती है, मतलब इंक्रीमेंट कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट है, ठीक है। काउंटर उसने पहले डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो उसने फिर ये देखो काउंटर इज इक्वल टू 5, काउंटर कहीं पहले उसने डिक्लेयर कर लिया है। ये देखो काउंटर पहले डिक्लेयर कर लिया, बाद में इसको यूज़ कर लिया, या फिर हम इसको इसके अंदर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था। अब ये 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है, हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। ओके, उसके बाद इसने क्या पढ़ाया आपको? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लस प्लस, जे इक्वल टू जे प्लस वन, या आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। उस सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये देखो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होती हैं, ये इंक्रीमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, ये इसके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।